हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखो, कुछ क्वेश्चन बार बार कैंडिडेट्स के द्वारा पूछे जा रहे हैं जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के रिगार्डिंग पे। जो पहला क्वेश्चन है कि जो एग्ज़ाम अभी एक्सटेंड कर दिया गया है, आपका जो एग्ज़ाम डेट अब है 16 दिसंबर और 17 दिसंबर का एग्ज़ाम डेट रखा गया है जेएसएससी सीजीएल के लिए। तो क्या ये डेट फिर से एक्सटेंड हो जाएगा? है ना। कन्फ्यूजन है क्योंकि बार बार आपका एग्ज़ाम का डेट है वो एक्सटेंड कर दिया जा रहा है। जो सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मोटिवेट कैसे रहे, क्योंकि एग्ज़ाम के डेट बार बार एक्सटेंड हो जाते हैं। कई सालों से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और एग्ज़ाम के नाम पे बस आपको डेट देखने को मिलता है, तो दुख लगता है और डिमोटिवेशन आता है। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी 6 महीने से 7-8 महीने 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनका कंसर्न है कि वैसे स्टूडेंट से कैसे फाइट करेंगे जो कई सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की, हमारा तो सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। तो सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। देखो यार, दुख तो लगता है, बहुत दुख लगता है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो और डेट पे डेट आपको मिल रहा है, एग्ज़ाम एक्सटेंड हो रहे हैं। लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम एक्सटेंड हुआ ना, इसमें कुछ लोगों को फ़ायदा भी देखने को मिला है। देखो, जो एग्ज़ाम था जेएसएससी सीजीएल का, उस टाइम पे ना कुछ बैंक के एग्ज़ाम भी हो रहे थे। तो वैसे कैंडिडेट्स जो बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा हसल हो रहा था जेएसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन को लेके। ओके, तो उनको एक अच्छा खासा टाइम मिल गया है प्रिपरेशन करने के लिए, तो उनके लिए तो बेहतर चीज़ है। और वैसे स्टूडेंट जो केवल इसी को डेडिकेटेड हो, फोकस हो, अब कर भी क्या सकते हो, एग्ज़ाम एक्सटेंड हो चुका है। तो यही समझो कि आपको रिवीजन करने का वक्त मिल गया है और करंट अफेयर पे थोड़ा अच्छे तरीके से फोकस करने की कोशिश कर लो, ताकि जो वीक पॉइंट है उसको भी आप अच्छे तरीके से कवर कर पाओ इस 2 महीने के टाइम पे, है ना। अच्छा, एग्ज़ाम डेट और एक्सटेंड हो सकता है क्या? देखो, जेएसएससी ना जो टेंटेटिव डेट दिया था, ओके, लैब असिस्टेंट की बात कर ले या फिर हम लोग बात करें टीचर वाला, तो जो टेंटेटिव डेट दिया था उसी डेट पे उसने लेब असिस्टेंट का भी और टीचर का एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया था। और होप तो यही था कि जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम भी वो टाइम पे जो गिवन डेट है, टेंटेटिव डेट है, उसी में कंडक्ट करा लेगा। लेकिन कई सारे रीज़न होते हैं जिसके कारण डेट एक्सटेंड हो जाता है और एक्सटेंड हो चुका है। अच्छा, इस डेट में भी आपका एग्ज़ाम होगा भी या नहीं होगा? तो देखो, अगर एक्सटेंड होगा भी ना, क्योंकि अभी न्यू चेयरमैन आया है और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल चेयरमैन है, उनका जो बैकग्राउंड रहा है बहुत ही अच्छा रहा है अपने वर्क लाइफ को लेके। तो जहाँ तक उम्मीद है कि अगर आपका एक्सटेंड भी होगा तो 1 वीक के आसपास आपका एक्सटेंड हो सकता है। 6 से 7 दिन आपका एक्सटेंड हो सकता है, उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होगा। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपको इसी साल के दिसंबर में देखने को मिल ही जाएगा, 2024 तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ओके, तो आपको टारगेट हो गया पढ़ना है। हाँ, बार बार कहा जाता है यार हर किसी की तरफ से कि आपको फोकस हो गया पढ़ना है, एग्ज़ाम एक्सटेंड नहीं होगा, लेकिन हो जाता है। अब इसमें कोई कर भी क्या सकता है, लेकिन चांसेस है कि एग्ज़ाम आपके दिसंबर तक में हो जाने वाले हैं, है ना। जैसा चेयरमैन साहब का भी जो रिस्पॉन्स रहा है, तो एग्ज़ाम आपका दिसंबर में कंडक्ट करा लिया जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग वैसे कैंडिडेट जो कंसर्न है कि हम लोग 1 साल से प्रिपरेशन, 6 महीने से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए हैं, हम तो कंपटीशन में भी नहीं है ना। क्योंकि हमसे सीनियर लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके हैं, कई सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम लोग कैसे उनको compete कर पाएंगे, कैसे सिलेक्शन ले पाएंगे? तो देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप 1 साल से पढ़ रहे हो, है ना, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है ना, बहुत सारे एग्जाम आप देख लो, इवन यूपीएससी में भी आप देखते होगे कि 21 साल के 22 साल के स्टूडेंट्स एग्ज़ाम निकाल के चले जाते हैं, है ना, क्लियर कर लेते हैं एग्ज़ाम। लेकिन 28 साल 30 साल हुए स्टूडेंट्स एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं। तो हर किसी की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है ना। आपको देखना है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप किस तरीके से चीज़ों को कवर करते हो, अपने सिलेबस को कवर करते हो। देखो, सिंपल सा ये सोच के चलो ना कि आपको अपना 100% दे के रखना है ना। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आप अपना 100% दो, उसके बाद आप छोड़ दो, बाकी जो होगा देखा जाएगा ना। आपने अपना 100% दे दिया, ओके, सिलेक्शन होना रहेगा हो जाएगा, नहीं होना रहेगा आप किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे। आप अपना 100% बस दो, ठीक है। और उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं ना कि मोटिवेशन कैसे आएगा, क्योंकि बार बार एग्जाम एक्सटेंड हो जाता है तो मोटिवेशन नहीं रहता है। तो देखो, मोटिवेशन का सिंपल सा फंडा, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म की लड़ाई है जेएसएससी सीजीएल को अगर हम लोग बात करें तो। लेकिन अभी इमीडिएट लेवल पे आपको मोटिवेशन चाहिए, एट ए टाइम आपको मोटिवेशन चाहिए। तो सिंपल सा ये सोचो सबसे पहले तो कि आप अगर इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हो तो आपकी जो पोस्ट रहेगी वो कैसी पोस्ट रहने वाली है ना। पोस्ट को भी अगर आप छोड़ दो, अल्टीमेट जो गोल क्या रहता है, एक पोजीशन, बहुत अच्छा पोजीशन होना चाहिए, सरकारी नौकरी होनी चाहिए और बहुत अच्छा खासा सैलरी होना चाहिए। तो जो सैलरी रहता है इसका, इस पोस्ट के लिए, जो हायर रैंक के पोस्ट के लिए, जेएसएससी सीजीएल में जो हायर रैंक का पोस्ट है, उसका जो सैलरी रहता है आपको गूगल में मिल जाएगा, यूट्यूब में मिल जाएगा। उसको निकालो, अपने रूम के दीवार पे चिपका दो और डेली उस सैलरी को देखो कि अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हो तो आपकी सैलरी ये होने वाली है।
आपकी जो दिन है वो बदल जाने वाले, है ना। आप एक अथॉरिटी में चले जाओगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको आपका लाइफ बहुत ही बेहतरीन हो जाने वाला है ना। तो इस चीज़ को लेके मोटिवेट रहो, सैलरी को डेली देखोगे ना तो खुद मोटिवेशन आएगा। जो आप सैलरी में जो नंबर देखोगे ना, तो उस नंबर को देख के आपको मोटिवेशन देखने को मिलेगा। तो प्रिपरेशन करो, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो, टाइम मिला है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो, है ना। बार बार रिवीजन करो जितना हो सके, जो टॉपिक्स छूट गए उनको कवर करने की कोशिश करो। चलो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा लूँगा, बाय बाय एंड जय हिंद।